मित्रों, आज आप एक कलीसिया या चर्च को या फिर अपने चर्च को किस रूप में देखते हैं? बाइबल के आधार पर एक कलीसिया या चर्च को किस प्रकार का होना चाहिए? आप इस अध्ययन के द्वारा कलीसिया की उन संवेदनशील बातों को समझ सकते हैं और उन भेदों को जानने के लिए आप मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आज पुनः वचन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अपने अगले प्रसारण में एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे, तो मित्रों, आज से हम नए नियम की एक और पत्री का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री। यह बाइबल की 56वीं पुस्तक है और इस पत्र का लेखक भी पौलुस प्रेरित ही है। दोस्तों, पौलुस ने इस पत्र को अपने जीवन के अंतिम समय में लिखा था और यह पत्र भी चरवाहे के पत्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आपको याद होगा कि तीमुथियुस को लिखे 2 पत्र भी चरवाहे की पत्री के रूप में जाने जाते हैं। प्रथम शताब्दी में जब कलीसिया बढ़ रही थी और लोग विश्वास में आ रहे थे, तब कलीसिया में गलत विचारधाराएं भी बढ़ रही थी, गलत शिक्षाएं भी अपना पैर पसार रही थी। उन बातों को देख और जानकर पौलुस ने इन पत्रों को लिखा। उसके लिखने का उद्देश्य कलीसिया को सही राह पर लाना था। यद्यपि ये पत्र व्यक्ति विशेष को लिखे गए थे, पर पूरी कलीसिया को संदर्भित है। आज के समय में भी हम इन पत्रियों को हमारी आज की कलीसिया की नितांत आवश्यकता मान सकते हैं, क्योंकि आज भी उस समय के समान ही गलत शिक्षाएं और रीति रिवाज अपना पैर पसार चुके हैं। कलीसिया का आधार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है और उद्धार का कारण भी वही है, पर हमें उस कलीसिया में एक आदर्श व्यवस्था चाहिए जो उसके सुचालन और जीवन आचरण में प्रकट होता है। तो चलिए मित्रों, हम तीतुस की पत्री के प्रस्तावना से परिचित होते हैं और अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। मित्रों, आज हम तीतुस की पत्री से अपने अध्ययन को आरंभ कर रहे हैं। तीतुस की पत्री 1 अध्याय उसके 5 पद से प्रकट होता है कि पौलुस और तीतुस क्रेते के द्वीप पर एक साथ सेवा कर रहे थे। पत्र को पढ़कर हमें वहां के विश्वासियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। प्रसंगवश पौलुस के मन में उनके लिए अधिक स्थान नहीं था। पौलुस वहां से किसी और स्थान को चला गया और उस स्थान से तीतुस को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि क्रेते में एक युवा प्रचारक होने के नाते वह क्या करे। इस पत्र के लिखने का लगभग समय था सन 64 से 67। प्रेरितों के काम की पुस्तक में क्रेते में पौलुस और तीमुथियुस की सेवा का उल्लेख नहीं है। इससे स्पष्ट है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में आरंभिक कलीसिया का पूर्ण ब्यौरा नहीं दिया गया है। यह वास्तव में एक बहुत छोटा वृतांत है और यहाँ केवल 2 प्रेरितों की सेवा का वर्णन किया गया है। प्रथम भाग में प्रेरित पतरस की सेवा और दूसरे भाग में प्रेरित पौलुस की, और वह भी पूरी नहीं है। थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिखे दोनों पत्रों में पौलुस ने प्रभु यीशु के पुनः आगमन पर बहुत अधिक बल दिया है। यह उसके लिए एक ज्योतिर्मय और मन भावन आशा थी। आलोचक कहते हैं कि यह पौलुस की आरंभिक आशा थी जो बाद में बदल गई थी। तीतुस और पहला तीमुथियुस लगभग एक ही समय लिखे गए थे। पौलुस की सेवा के अंतिम समय में तीतुस 2 अध्याय 13 पद में पौलुस लिखता है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। मेरे मित्रों, पौलुस कलीसिया की धन्य आशा से रहित नहीं था। मेरे विचार में वह तेज चमक रही थी।
और अधिक तेज चमकते जाएगी। दूसरा पत्रस की पत्र 1 अध्याय के 19 पद में पत्रस कहता है, जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पाँव न फटे। तीमुथियुस और तीतुस को प्रभु यीशु में लाने का सौभाग्य पौलुस ही को था। पौलुस दोनों को अपना पुत्र कहता है क्योंकि उसने ही उन्हें प्रभु यीशु के उद्धारक ज्ञान से परिचित करवाया था। पौलुस ने इन दोनों को पत्र लिखे थे, 2 पत्र तीमुथियुस को और 1 पत्र तीतुस को। इन पत्रों को चरवाहे के पत्र कहते हैं क्योंकि इनमें पौलुस इन दोनों युवा प्रचारकों को स्थानीय कलीसिया से संबंधित निर्देश देता है। कलीसिया के संचालन की पुस्तकों से हम एक पूर्ण पुस्तकालय तैयार कर सकते हैं, परंतु धर्मशास्त्र के ये 3 छोटे पत्र हमें कलीसिया के संचालन की मुख्य बातें समझाते हैं। ये पत्र हम पर एक बात स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि कलीसिया में कमी या उसकी आवश्यकता उसके प्रबंधन या उसकी पद्धति से नहीं है। कमी या आवश्यकता का मूल कारण है आत्मिकता। जी हाँ, सच तो यह है कि हम इन दोनों युवाओं के विषय बहुत कम जानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तीतुस शारीरिक और आत्मिक दोनों ही क्षेत्र में बलवंत था। अतः तीमुथियुस की तुलना में तीतुस के प्रति पौलुस को अधिक चिंता नहीं थी। तीतुस संभवतः अधिक परिपक्व था और अधिक क्षमता रखता था। तीमुथियुस एक यहूदी था जिसका पौलुस ने खतना करवाया था। गलातियों के पत्र में पौलुस लिखता है कि वह तीतुस को अपने साथ यरूशलेम ले गया था और गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसके 1 से 3 पद के अनुसार अन्य जाति होने के कारण पौलुस उसका खतना कराने के पक्ष में नहीं था, परंतु प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 1 से 3 में लिखा है कि पौलुस ने यरूशलेम में तीमुथियुस का खतना करवाया था, क्योंकि पौलुस ने एक युवा प्रचारक का खतना करवाया और दूसरे का नहीं। इस कारण गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 15 पद में पौलुस कहता है, न खतना और न खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। पौलुस कहता है कि वह सबके लिए सब कुछ बन जाना चाहता था कि कुछ को मसीह में जीत ले। यहूदियों के साथ वह यहूदी और अन्य जातियों के साथ वह अन्य जाति बनना चाहता था। उसने तीमुथियुस का खतना करवाया था क्योंकि वे आराधनालय में जाना चाहते थे, परंतु यरूशलेम की महासभा में सुसमाचार संकट में था और पौलुस व्यवस्था का अंश मात्र भी विश्वास के कार्य में प्रवेश करने देना नहीं चाहता था। प्रेरितों के काम 15 अध्याय में हम पाते हैं। अतः उसने तीतुस का खतना करवाने से इनकार कर दिया था। मेरे मित्रों, मसीही जीवन के छोटे छोटे नियम बना लेना और उनके सहारे जीवन निर्वाह करना बहुत जोखिम भरा काम है। यदि आपका प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध है तो अन्य सब कुछ नगण्य है। तीतुस को लिखे इस पत्र में हमारे सामने नए नियम की कलीसिया का समाज में संस्था स्वरूप परिपूर्णता का एक अति उत्तम चित्रण है। मैं अनेक जनों को कहते सुनता हूं कि हम नए नियम की कलीसिया के सदस्य हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी कलीसिया में कोई मरा है? मुझे पूरा विश्वास है कि वे कहेंगे उन्हें ऐसा अनुभव नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि नए नियम की कलीसिया आरंभिक कलीसिया में हनन्याह और सफीरा गिरकर मर गए थे क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला था। प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय में हम इसे पाते हैं। मेरे विचार में यदि यह सिद्धांत आज कलीसिया में सक्रिय हो तो औसत कलीसिया या तो अस्पताल में होंगी या कब्रिस्तान में। इस पत्र के अनुसार एक आदर्श कलीसिया पहला है व्यवस्था नियमानुसार होगी, दूसरा शिक्षा में सुदृढ़ होगी, तीसरा जीवन में पवित्र होगी अर्थात हर भले काम में तत्पर। यह नए नियम के कलीसिया का चित्रण है जो तीतुस को लिखा पौलुस का पत्र प्रस्तुत करता है। तीमुथियुस को लिखे पत्र में कलीसिया को परिशुद्ध,
शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया है और तीतुस को लिखे पत्र में कलीसिया के आचरण के निमित्त परमेश्वर के विधान की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तीतुस के पत्र 1:5 में संपूर्ण पत्री का मुख्य पद है, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। ध्यान दीजिए, तीतुस का उत्तरदायित्व था कि वह क्रेते की कलीसियाओं में उचित व्यवस्था करे। अध्याय 1 में पौलुस कहता है कि कलीसिया को सुव्यवस्थित होना चाहिए। तीतुस की पत्र 1 अध्याय उसके 5 पद में हम पाते हैं। दूसरे अध्याय में वह कहता है कि कलीसिया परमेश्वर के वचन का प्रचार करे और उसकी शिक्षा दे। 2 अध्याय उसके 1 पद में हम पाते हैं, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हैं। उसके कहने का अर्थ है कि कलीसिया विश्वास में दृढ़ हो। अध्याय 3 में हम देखते हैं कि कलीसिया भले काम करे। तीतुस 3 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा मानें और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। दूसरे शब्दों में कलीसिया अनुग्रह से उद्धार पाती है और अनुग्रह का ही जीवन जीना चाहिए और अपने विश्वास के प्रदर्शन हेतु भले काम करना चाहिए। मेरे मित्रों, मैं तो कहूंगा कि आज ऐसी कलीसिया पाना अत्यधिक कठिन है जो इन तीनों शाखाओं पर चलती हो। एक कलीसिया एक क्षेत्र में अच्छी है तो दूसरे में नहीं। आइए हम प्रत्येक को गहराई से देखें। पहले तो कलीसिया को सुव्यवस्थित होना चाहिए। कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस ने लिखा कि वह मर्यादा के साथ सुव्यवस्थित काम करे। पहला कुरिन्थियों के पत्री 14 अध्याय के 40 पद में हम पाते हैं, आप कभी कभी कलीसिया में सुव्यवस्था की कमी देखते हैं क्योंकि कुछ पदाधिकारी पूरी कलीसिया को अपने ही तरीके से चलाना चाहते हैं। ऐसी कलीसिया पासबान के लिए समस्या है और दिल तोड़ने वाली होती है। कलीसिया को सुव्यवस्थित होना चाहिए और सेवकों के अधीन काम करना चाहिए। दूसरी बात, आप देखेंगे कि अनेक कलीसियाओं में उचित शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं युवा पासबानों को यही सुझाव देता हूं कि वे आराधनालय या एक प्रकार का राज्य स्थापित करने पर अधिक ध्यान न दें, केवल परमेश्वर का वचन सिखाएं और सुनाएं। संस्थाएं इमारतों के निर्माण की अपेक्षा स्त्री एवं पुरुष के जीवन निर्माण करें। यदि संस्था बनाएंगे तो उनके बाद आने वाला सेवक उसे ढा देगा, जिससे बनाने वाले पासवान को दुख होगा। अतः उसका लक्ष्य होना चाहिए कि वह स्त्री पुरुषों का जीवन निर्माण करे। जी हां, किसी भी कलीसिया का यही मुख्य ध्यान केंद्र होना चाहिए। अंत में कलीसिया हर एक अच्छे काम में तत्पर रहे। कभी कभी हम रूढ़िवादी शिक्षा पर अधिक ध्यान देते हैं, यद्यपि आवश्यकता से अधिक नहीं, और अच्छे काम अनदेखे से रह जाते हैं। कलीसिया को अच्छे कामों में व्यस्त होना है। अनेक मसीही संस्थाएं अपने कार्यक्रमों के लिए धन संग्रह में ऐसी व्यस्त रहती हैं कि वे देने की अपेक्षा सदस्यों से लेती ही रहती हैं। कुछ लोगों को आत्मिक ही नहीं, सांसारिक आवश्यकता भी होती है। हमें मनुष्यों की सांसारिक आवश्यकता में भी सहायता करना चाहिए। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि बहुत सी कलीसियाएं मनुष्य की सहायता में तत्पर हैं। मैं ऐसी एक कलीसिया को जानता हूं जो उन लोगों में जाते हैं जो सामाजिक नहीं हैं, और वे उनके लिए पढ़ते हैं, सिलाई करते हैं और अनेक अन्य काम करते हैं। यह एक अति मन भावन काम है। हमारी सरकार गरीबों और आवश्यकताग्रस्त मनुष्यों की सहायता करती है, जो एक अद्भुत काम है। परंतु हम अकेलेपन के लोगों के साथ बैठकर बातें कर सकते हैं, जो आज एक अत्यंत आवश्यक सेवा है। मेरे मित्रों, यह तीतुस को लिखे पत्र का सारांश है। अरूढ़िवादी
कलीसियाएं सब कुछ भूलकर केवल अध्याय 3 पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करती हैं। वे सुव्यवस्था और शिक्षा के अध्यायों को अनदेखा करते हैं। जब तक एक कलीसिया पौलुस द्वारा लिखी इन तीनों बातों को पूरा न करे, उसे नए नियम की कलीसिया कहलाने का अधिकार नहीं है। आइए हम इसके रूपरेखा को देखें। पहला है, कलीसिया एक संस्था है। अध्याय 1 इसके क में हम देखेंगे प्रस्तावना 1 अध्याय 1 से 4 पद। ख में एक सुव्यवस्थित कलीसिया में अभिषिक्त धर्म वृद्ध हों, जो व्यक्ति अनिवार्यताओं को पूरा करेंगे। 1 अध्याय 5 से 9 पद में। ग है क्रेते वासियों की बुरी प्रतिष्ठा। 1 अध्याय 10 से 16 पद में। और दूसरा मुख्य भाग है, कलीसिया परमेश्वर के वचन का प्रचार करे और शिक्षा दे। अध्याय 2 में। क है कलीसिया उचित शिक्षा दे। 2 अध्याय 1 से 10 पद में। ख है कलीसिया परमेश्वर के अनुग्रह की शिक्षा दे। 2 अध्याय 11 से 15 पद में। और तीसरा मुख्य भाग है, कलीसिया भले काम करे। अध्याय 3 में। उसके क में है, भले काम उद्धार का प्रमाण है, पवित्र आत्मा के काम। 3 अध्याय 1 से 7 पद में। ख है, भले काम वर्तमान और भविष्य के लिए लाभकारी हैं। 3 अध्याय 8 से 15 पद में। तो आइए हम देखें अध्याय 1, जिसका विषय है कलीसिया एक संस्था है। इसमें हम देखेंगे प्रस्तावना। तीतुस की पत्री में प्रस्तावना चरवाहे के पत्रों के विशेष लक्षणों में है, परंतु अन्य पत्रों के लक्षणों में नहीं। आइए हम पढ़ें तीतुस की पत्री 1 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। ध्यान दीजिए, कहता है परमेश्वर का दास। यहां दास का अर्थ है बंधुआ दास। पौलुस कहता है कि वह परमेश्वर का बंधुआ दास था। पुराने नियम में स्पष्ट है कि बंधुआ दास स्वेच्छा से अपने स्वामी की सेवा में जीवन समर्पित करता है। यीशु मसीह का प्रेरित पौलुस अपनी प्रेरिताई की रक्षा कर रहा है। अपनी प्रेरिताई पर विशेष बल देने का उसका उद्देश्य है कि वह व्यवस्थित कलीसिया को निर्देश देता है। वह एक प्रेरित है और प्रभु द्वारा नियुक्त लेखक है। प्रभु यीशु अपने इस प्रेरित के द्वारा अपनी कलीसिया से संपर्क कर रहा है। तीतुस का पत्र प्रभु यीशु का हमसे संपर्क है। आगे कहता है परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास। पौलुस यही नहीं कहता है विश्वास के लिए, वरन यह कि लोगों के विश्वास। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के चुने हुओं के लिए स्थापित विश्वास का मानदंड और प्रतिमान। मेरे प्रियो, आपका उद्धार पाना या ना पाना आपके विश्वास पर निर्भर करता है। मुझे बताएं कि आप प्रभु यीशु के बारे में क्या सोचते हैं। क्रूस पर उसकी मृत्यु के विषय में आप क्या सोचते हैं, या आपके लिए क्या अर्थ रखता है? आप उसके पुनरुत्थान के विषय क्या सोचते हैं? आपके जीवन में उसका अर्थ क्या है? मुझे बताएं कि क्या आप बाइबल को परमेश्वर का वचन मानते हैं? इस आधार पर मैं यह निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि आप परमेश्वर के संतान हैं या नहीं। यह प्रतिमान है। परमेश्वर के चुने हुए लोगों का विश्वास। परमेश्वर के चुने हुए। पौलुस उद्धार प्राप्त मनुष्यों को यही कहता था। यहां वह चुनाव के सिद्धांत की चर्चा नहीं कर रहा है। कहता है उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। मेरे मित्रों, यदि आपका सत्य जीवन आचरण से प्रकट न हो तो वास्तव में आपके विश्वास के साथ कोई गंभीर समस्या है। मुझे एक प्रचारक के बारे में बताया गया जो शराब पीता था।
गालियां बकता था और अन्य संगतियों में बैठता था। रविवार को जब वह सुसमाचार प्रचार करता था तब लोग समर्पण के लिए सामने आते थे। उसी समुदाय के एक पासवान ने मुझसे पूछा, यह कैसे हो सकता है कि वह पासवान समृद्ध हो रहा है? मैंने उससे कहा कि मेरे विचार में वह पासवान समृद्ध नहीं है। संभव है कि उसकी कलीसिया में बहुत लोग आ रहे हैं, परंतु वह प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का निर्माण नहीं कर रहा है। सत्य ईश्वर भक्ति लाता है, और यदि आप में ईश्वर भक्ति नहीं है तो आप में सत्य नहीं है। पौलुस इस सत्य पर विचार प्रकट करता है कि सुसमाचार पर विश्वास करना ईश्वर भक्ति का जीवन उत्पन्न करता है, क्योंकि क्रेते के लोग परमेश्वर के अनुग्रह का दुरुपयोग कर रहे थे। उनका कहना था कि यदि वे परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए हैं तो वे कैसा भी जीवन जी सकते हैं। पौलुस इसके उत्तर में यहाँ प्रथम पद में कहता है कि परमेश्वर के सत्य पर विश्वास करने से जीवन में ईश्वर भक्ति भर जाती है। निसंदेह हमारा उद्धार अनुग्रह के आधार पर हुआ है, परंतु उसमें जीवन का अनुशासन भी है जो हमें एक उच्च स्तरीय जीवन की ओर ले चलता है। आप परमेश्वर के अनुग्रह को पाप करने का बहाना नहीं बना सकते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप अनुग्रह के कारण पाप का जीवन जी सकते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका उद्धार अनुग्रह के आधार पर नहीं हुआ है, वरन आपका उद्धार हुआ ही नहीं है। अनुग्रह द्वारा उद्धार ईश्वर भक्ति लाता है। यदि आज आपके जीवन में ईश्वर भक्ति नहीं है तो आपको भी अपने जीवन के प्रति विचार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मित्रों, आपने देखा कि कलीसिया का मुख्य आधार मसीह यीशु पर विश्वास करना है, जो कि इस पत्री का सारांश है, तथा मसीह यीशु के आगमन की प्रतीक्षा उसका लक्ष्य है। दोस्तों, हमने एक कलीसिया के 3 मुख्य गुणों को देखा कि हमें कलीसिया में वचन अनुसार व्यवस्था, वचन की शिक्षा में दृढ़ता और भले कामों में तत्परता होनी चाहिए। क्या आज आप अपनी कलीसिया में इन 3 गुणों को देख पाते हैं या अनुभव कर पाते हैं? दोस्तों, बहुत सी कलीसियाएं कहीं ना कहीं कुछ बातों में चूक जाती है, और इसलिए इस पत्री का अध्ययन हमें एक चुनौती देता है कि हम इन बातों में स्वयं को जांचें, अपनी कलीसिया को देखें। यदि हम किसी भी क्षेत्र में कमजोर पाए जाते हैं तो हम वचन के आधार पर स्वयं को सही मार्ग पर लाएं। दोस्तों, हम इन शिक्षाओं के आधार पर अपनी कलीसिया को एक आदर्श कलीसिया में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि सिद्धता ही हमारा लक्ष्य है। हमें एक कलीसिया में मसीह यीशु की समानता और उसकी सिद्धता में बढ़ने और बदलने के लिए बुलाया गया है। यद्यपि पौलुस के लिखे ये 3 पत्र बहुत ही छोटे हैं, पर उनमें हमें बहुत ही गहरी शिक्षा प्राप्त होती है। आज की कलीसिया के लिए ये पत्र बहुत ही प्रासंगिक है। हमारे लिए एक वरदान है कि हम न केवल अपने जीवन को, पर अपनी कलीसिया को भी एक आदर्श कलीसिया के रूप में परिवर्तित होते देखने पाएं। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इन अध्ययनों के द्वारा आप अपने जीवन में और अपनी कलीसिया में उस सिद्धता को परिलक्षित कर पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें कलीसिया में रखा है। आपने हमें चुना है कि हम आपकी पवित्र प्रजा होने पाए। परंतु पिता परमेश्वर, समय के साथ और गलत शिक्षाओं, गलत विचारधारा और गलत धारणा के कारण हमारे व्यक्तिगत जीवन में और कलीसियाई जीवन में अनेक ऐसी बातें आज आ चुकी हैं जो आपके वचन के आधार पर सही नहीं है। हमारी विनती है पिता परमेश्वर कि इन वचनों के द्वारा, इन अध्ययनों के द्वारा हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन में बढ़ते चले जाएं और आपकी कलीसिया एक आदर्श कलीसिया,
एक ऐसी दुल्हन जिसमें ना तो कोई दाग ना झुर्री है, वो तैयार होने पाए कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा काल के लिए निवास करने पाए। पिता, इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। यदि आपके पास कोई विचार है जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं या कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे कार्यक्रम YouTube पर भी उपलब्ध हैं। यदि आप इसे फिर से देखना चाहें तो आप वहां पर इसे देख सकते हैं। अगले प्रसारण में आपके साथ फिर से हम मुलाकात करेंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उस कलीसिया को एक आदर्श कलीसिया के रूप में परिवर्तित करने में अपना समय दें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, प्रार्थना। अध्याय 47 में जल पवित्र आत्मा का प्रतीक है और घुटनों तक जल प्रार्थना का द्योतक है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, तीतुस का खतना किसने करवाया था? ए, पौलुस ने, बी, तीमुथियुस ने, सी, याजकों ने, डी, उसका खतना नहीं हुआ था। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।